ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कहाँ कौन ओके हम में से? जसलीन कोई भी ओके नहीं है, नोबडी इज ओके। आज सबकी हालत खराब है। आज ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है वही सबको फील हो रहा होगा। आप सब लोग आज उसी ट्रॉमा से निकले होंगे जिसमें से हम लोग निकल रहे हैं। सो मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ जो भी सुशांत का हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि यहाँ पे सेलिब्रिटी और जो कॉमन लोग हैं, जो सिर्फ आज व्यूअर्स थे, जो आपके फैन थे, वो एक ही हो गए हैं। वो एक है, इधर कुछ भी अलग नहीं रहा है। आज एवरीबडी इज एंग्री। आज हम लोग क्या सोच रहे हैं वही आप लोग सोच रहे हो। जो आज मेरे साथ लाइव पे हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मेरे साथ लाइव पे हैं, वो हम लोग सब सेम गुस्से में हैं, सेम तकलीफ है हमको, सेम दर्द हो रहा है हमें। और आज मैंने पोस्ट देखे हैं, और जब मैं ये पोस्ट आज बहुत लोगों के पढ़ रही थी, जिसने भी पोस्ट डाले हैं, कुछ लोगों के मैं बता रही हूँ। सो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आज बहुत लोगों ने जो भी पोस्ट डालने की कोशिश की है पब्लिक ने, और आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि पब्लिक ने वाट लगा डाली है। आज लोग जो गुस्से में हैं, लोगों ने छोड़ा नहीं है किसी को। जिसने जो गलत उनको लगा है उन्होंने बोला है। और कई बार कहते हैं ना यार, ट्रोल कर देती है पब्लिक, ट्रोल कर देती है, तो कई बार गलत होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज जो मैंने देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि ये आज बहुत सही मैंने पढ़ी हैं चीज़ें। कमेंट्स जब मैं पढ़ी हूँ, मैंने बहुत लोगों के जाकर जब सेलिब्रिटीज़ ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, और उस पर जो लोगों ने बजाई है ना, उससे आज मुझे भी बड़ा एक वो मिला है कि मैं अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ। हाय राघव, हाय। सो मैं आज मैं लाइव पे नहीं आती तो मैं सो नहीं पाती। और आज ये सब आप लोगों के सबके साथ हो रहा होगा ना। आज ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान चला गया, हमको उसकी ज़रूरत थी, उसके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत थी, उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत थी। और क्यों, किस लिए? हमारे पास आंसर नहीं है, किसी के पास आंसर नहीं है इस बात का। हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं डिप्रेशन था, कोई लोग बोलते हैं कि काम नहीं था, कोई लोग फाइनेंशियल कुछ बोल देते हैं। कभी वी डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता है। ऑल वी नो इज कि हमने इतना बड़ा स्टार खो दिया, हमने एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग खो दिया। हम लोग सिर्फ हर चीज़ को ना तुलना करते हैं कि अरे ऐसा था तो ऐसा हो गया, वैसा था तो वैसा हो गया। हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि यार वो एक इंसान भी था। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोगों के लिए क्या छोड़ गया, हम लोग उससे इंस्पायर्ड थे और देखो कर दिया। अल्टीमेटली हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी तो एक इंसान था, वो सबसे पहले एक इंसान था। सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके पास लाइफ में क्या नहीं था। हम लोग एक एंगल से सोचते हैं वाई, हम लोग पूछते हैं वाई, क्यों किया सुशांत ने ऐसा। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके साथ अंदर क्या हो रहा होगा। जब ये स्टेप आप लेते हो, फांसी का स्टेप आप लेते हो, तो आपके आगे डेफिनेटली सब कुछ ब्लैंक है। आपके लाइफ में कुछ आपको अब नज़र नहीं आ रहा है। तब आपने ये स्टेप लिया तो हर चीज़ के अगर आगे आपकी ज़िंदगी एंड करने का सवाल आ जाता है, तो आपके लिए रह ही कुछ नहीं गया। ये पैसा वैसा, लोग सारी बातें पैसे से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कर देते हैं। उसके अंदर क्या चल रहा है, एक बार ये तो हम लोग सोच के देखें। और हम लोग ये चीज़ नहीं बता सकते। मैं सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ। मेरे को आज सुशांत के साथ जो भी हुआ है ना, पता नहीं कुछ चीज़ें, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत थी, हमेशा थी, बोलने की ताकत मैं रखती हूँ, लेकिन हमेशा मैं सोचती हूँ कि जाने दो, क्यों बोलना, जाने दो, हटाओ इन चीज़ों को, हटाओ। क्या बोलना है, हमें क्या करना है। मेरे साथ तो कितना, देखो उसके साथ बड़े एंड पे जितनी भी चीजें हुई, वट एवर ही वॉज गोइंग थ्रू, मेरे साथ वो छोटे एंड पे हुई, किसी के साथ वो किसी एंड पे हुई होंगी। ये वो वाली बात हो जाती है जैसे क्लास में एक बच्चे को बुली किया जाता है ना, एक क्लास में गैंगअप होके बुली किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है जब तक कि वो क्लास से भाग ना जाए, जब तक रोता हुआ अपने माँ बाप के पास ना पहुंच जाए। तो सुशांत के पास वही शायद माँ बाप उस समय नहीं मिले उसको, या उसको समझाने वाला, बताने वाला नहीं मिला। हम लोग नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेज में होता है कि आपको जो आपसे ज़्यादा बड़े लोग हैं वो आपको बुली करते हैं। आप ये वाली बात हो गई कि आपको बुलाया गया है, आपको हमने घर में इनवाइट किया है, लेकिन अब आपसे हम लोग टेढ़ा मुंह करके बात करेंगे या बात ही नहीं करेंगे। मतलब आपको इंडस्ट्री में आप आ तो गए हो, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन है, तो हम आपको आगे नहीं आने देंगे। ऐसे लोग करते हैं ऐसा। सुशांत गया ना, हम लोगों की जिंदगी खाली हो गई है, हम लोगों की जिंदगी खाली हो गई है। हम लोगों को आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, एक इंसान इतना इलनेस में आपकी डेथ हो जाती है, एंड आप कहते हो यार ही वॉज नॉट वेल एंड यू फील बैड, बट ये तो ये हम में से कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होगा। आज हम में से कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ये बात। हाय मेघना कह रही है मुझे भी, वी हैव गॉन थ्रू मेनी टाइम्स, यू नो हाउ इट इज मेघना। एंड मैं अपनी बातें अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ ये चीजें कर जाते हैं, लोगों को शर्म भी नहीं आती है, और लोगों को कोई इस चीज के लिए वो भी नहीं लगता है, बुरा भी नहीं लगता कि हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, किसी का काम छीनते हैं। ये मेरे साथ कितनी बार हुई ये चीजें, लेकिन मैं इतनी स्ट्रांग रही। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग ही हूं, लेकिन स्ट्रांग होना पड़ता है कई बार। मेरे साथ काम के उसमें मुझे कितनी बार कामों में साइन करके मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जो ये नहीं चाहता था। आपने किसी का काम छीन लिया, हमारा घर चल रहा है, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, लेकिन आपने पीछे वाले ने किसी का काम छीन लिया, क्या वो कर्मा नहीं है? कर्मा आपको भुगतने पड़ेंगे, ये भुगतने पड़ेंगे। मेरे को एक आफ्टर बिग बॉस 8, मैं बिग बॉस 8 में दोबारा गई थी एज ए चैलेंजर। उसके पहले मैं एक बहुत बड़ी फिल्म का गाना करने गई थी। मेरे को नाम नहीं लेना है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई कि आप तो पब्लिसिटी खा रहे हो। मैं इधर पब्लिसिटी नहीं खा रही, लेकिन ये चीज़ के साथ मैं अपनी चीज़ें भी रिलेट करके देख रही हूँ कि ये कितनों के साथ हुआ होगा, हम में से कितनों के साथ हुआ होगा। मैं बिग बॉस 8 करके आई, मुझे उससे पहले मैं एक फिल्म में गाना किया था, मैंने उसके बाद शायद बात किया था, एक बड़ी फिल्म में गाना किया था जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती थी। बहुत बड़ी फिल्म थी और बहुत बड़ा गाना था, और मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे इतना बड़ा गाना मिला है। एंड उसके बाद मुझे सडनली टीवी शो का ऑफर आया, रजिया सुल्तान, और मैं उसमें बिजी हो गई। मीनवाइल वो फिल्म रिलीज हुई, एंड आपको मालूम है जब मैंने वो फिल्म देखी, मुझे मतलब मैंने तो वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन जब लोगों ने देखी और मुझे लोगों के कॉल्स आए, बहुत सारे तो इंडस्ट्री वाले ही बहुत खुशी से ये बात कॉल कर रहे थे, अरे यू वर नॉट देयर यार, संभावना क्या हुआ, बहुत कंसर्न दिखा रहे थे। दे वर नॉट कंसर्न्ड, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे वर नॉट कंसर्न्ड। सो उस गाने में मेरे को उन्होंने एज अ बैक डांसर दिखा दिया। सो वो पूरा गाना उन्होंने, मेरी 7 दिन की मेहनत, जिसमें मुझे शायद 4 से 5 लाख रुपए मिले होंगे उस गाने के, उसकी 7 दिन की शूटिंग हुई, और उस गाने पैसा मिलने के बाद भी मुझे उस गाने से निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों को शायद किसी ने जाके ये बोला होगा कि अरे ये तो भोजपुरी से आती है, भोजपुरी करती है ये तो, या फिर वॉट एवर रीजन उन्होंने दिया, जो रीजन मुझ तक पहुंचा तो यही था। तो मुझे रातों रात उस गाने से, मुझे बताया भी नहीं, किसी और लड़की को लेके आए, वो लोग गाना उन्होंने शूट करा उस लड़की के साथ, मुझे नहीं पता। वो गाना जब रिलीज हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं बैक डांसर उस गाने में, और मेन लड़की अब कोई और है। और ये आज तक, ये मैं फर्स्ट टाइम लाइव आके आप लोगों को बता रही हूँ। तो सोचो किसी एक्टर के साथ जब आप ये करते हो तो उसके साथ क्या बीतती है, इतने बड़े एक्टर के साथ क्या होगा। हम तो हमारे लेवल पे छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, उनके साथ क्या होता होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ तो ये चीजें इतनी ज्यादा हुई हैं, छोटे लेवल पे ही हुई हो, लेकिन इतनी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग बोलते हैं, एक आपको एटीट्यूड वाली लड़की का नाम दे देते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ assholes that we have in our industry, भोजपुरी, ये लोग, यहाँ पे माफिया चलता है, जैसे हिंदी में भी है ये, यहाँ पे माफिया है, माफिया चलता है। आप इनके कहने पे नहीं चलोगे ना
आप अपनी चलाओगे, आप अपने एंगल से चलना चाहोगे, क्योंकि मैं मेरे एंगल से हमेशा चली हूँ, चाहे मेरे पास काम है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हूँ और मैं दबंग हूँ, मैं दबंग रहूंगी। लड़की हूं तो क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन दे मेड श्योर, ये जो माफिया है ना, इन्होंने मिलके मेरे खिलाफ गैंगअप किया, इन्होंने गैंगअप किया मेरे खिलाफ। इसको निकालने के लिए मेरे को पहले मेरे प्राइसेस बहुत बोले, अरे ये तो बहुत पैसा मांगती है, अरे अब कहाँ चलती हैं, अरे अब टाइम खत्म हो गया है, अभी इनके वो डांस में वो बात नहीं है, तो वो सारी बातें कर दी। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने मेरी एज को भी लेकर बातें करी। मुझे बताओ मेरे डांस में कौन सी कमी है, और कब किसी को कभी कोई कमी दिखी हो, लेकिन इन्होंने गैंगअप किया। और इनमें काफी सारी हीरोइनें भी शामिल हैं, इनमें कुछ हीरोइनें भी है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो कि अपनी इनसिक्योरिटी, ये अपनी खुद की इनसिक्योरिटी होती है जो हम लोग एक दूसरे पे डालते हैं ना, अरे यार ये कुछ बात नहीं लग रही, वो हम लोग अपनी चीज बता रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमें कोई बात नहीं लग रही, वरना हम दूसरे की कभी कमी नहीं निकालेंगे, हम खामी नहीं निकालेंगे, हम लोग अच्छी चीज देखेंगे। हम खामी तभी निकालते हैं जब हमारे अंदर की खामी होती है, हम उसको प्रकट कर रहे होते हैं। अरे यार वो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो मजा नहीं है, सामने वाला बराबर कर रहा है। मेरे खिलाफ इतनी चीजें करी हैं, मुझे बाहर करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, कितने षड्यंत्र हुए हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, इफ आई स्टार्ट टेकिंग नेम्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे लोगों के नाम लेने जरूरी नहीं है, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी को कुछ समझती नहीं हूं इन चीजों में। मुझे लगता है ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इनके नाम लूं। आज आपको मालूम है, आज तो सभी लॉकडाउन में है, लेकिन बहुत टाइम से मेरे पास कोई काम नहीं है भोजपुरी में, और मैं ये सोचती हूं कि तुम कौन होते हो मुझे काम देने वाले या नहीं देने वाले। टीवी इंडस्ट्री में मैंने आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हो, पहले तो आपको इनवाइट ही नहीं करते, पहले तो यू नॉट इवन इनवाइटेड, मैं आई एम नेवर इनवाइटेड, लेकिन कहीं गलती से अगर इन्विटेशन इधर उधर से आ भी गया और मैं पहुंच भी गई, यू नो, वो ऐसे देख के जाते हैं कि आप कौन हो, आपको तो हम पहचानते ही नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनको खुद काम आता नहीं है, इनको खुद काम नहीं आता, ये सिर्फ इसी चीज पे सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये गैंगअप हुए हैं। इनकी एक वो बनी हुई है, कहते हैं ना ग्रुपिज्म, एक ग्रुप बना हुआ है, आपकी एक लॉबी बनी हुई है, तो लॉबी के अंदर हो तो आप सेफ हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं किसी लॉबी में नहीं हूं, मेरे पास, मैं किसी को नहीं जानती। मैंने एक बहुत ही भले कंपनी के साथ, और मैं उनको दिल से बहुत मानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया था, दैट वाज स्वस्तिक, और वो बहुत ही अच्छे लोग। मतलब मुझे लगता है कि लाइफ के मेरे सबसे बहुत जेन्युइन लोगों के साथ मैंने काम किया था, जब मैंने रजिया सुल्तान में उनके साथ काम किया था। बट उसके बाद भी मेरे को किसी सीरियल में बहुत जबरदस्त कुछ मिला नहीं, और मेरे को लगा कि क्या करना, वेट करती हूँ। आज 4 साल हो गए हैं, मेरे पास सीरियल नहीं कोई अच्छा आया। लीव फिल्म्स की, मुझे फिल्मों में तो कौन ही देगा, क्यों देंगे। यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े चाटने वाले बैठे हुए हैं, एक से एक चाटुकार बैठे हुए हैं। मेरे को नहीं आती है चाटनी, नहीं आती है मुझे नहीं आता ये सब करना। मुझे लगता है कि मेरे को अगर करना ही है ना, तो ठीक है, मैं अपना यूट्यूब पे करूंगी जो करना है मुझे, मैं व्लॉगिंग करूंगी। अरे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत व्लॉगिंग जब मैं करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए मजाक बनाया था मेरा। आज से 2 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मेरा बहुत मजाक बना था। आई रियली वांट टू टेल दिस एंड आई वांट टू शेयर दिस विद यू। मेरा बहुत मजाक बना था, अरे अब इसके बाद कुछ नहीं है तो ये व्लॉगिंग कर रही है, अरे इसमें कोई काम नहीं है यार, इसके बाद कुछ नहीं है, ये व्लॉगिंग कर रही है। ये आज everybody has opened their YouTube channel, a lot of them, mostly। आज उनको वो YouTube छोटा नहीं लग रहा। लॉकडाउन में जब सबके खुले हैं ना YouTube, तब छोटा नहीं लग रहा। लेकिन मेरे बारे में आई नो द पीपल जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, क्योंकि बातें तो आप तक पहुंचती हैं और वो बहुत दुखती हैं। मेरे को कितना दुख हुआ होगा। बीइंग अ डांसर मेरे पास काम नहीं है, मैं शोज पे सरवाइव कर रही थी, मैं मेरे शोज पे सरवाइव करी हूं सिर्फ, उसमें भी आपको काटने वाले कितने लोग होते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को यहां से काम नहीं आएगा, वहां से काम नहीं आएगा, मैं शोज करूंगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं, सब लोग वैसे नहीं होते हैं, सब लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। बट ये जो ग्रुपिज्म है ना, और आप एक इंसान को जब आप आउटसाइडर बना देते हो, आप बाहर के बन जाते हो, वो बहुत तकलीफ देती है। आई डोंट नो इफ सुशांत वाज गोइंग थ्रू द सेम ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, इन अ बिगर वे,
बट अगर ये था तो हमारे साथ हमारे लेवल पे बहुत किया है, और जिन्होंने किया है तो मैं ये मानती हूँ कि कर्मा वापस आते हैं, और कर्मों की सजा आपको जब मिलती है ना, तो हम में से कोई, हम लोग सब बुरा फील करते रह जाएंगे, यार इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कर्मा तो आपको यहीं पे करना है, यहीं। और मैं आप लोग इफ few people from the industry are watching this, तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगी बी काइंड, डोंट बी मीन, किसी का काम मत छीनो। बेटा पानी पिला दे मेरे को, किसी का काम मत छीनो, क्योंकि जब आप ये करते हो और जो किसी को काम मिलना है उसका रुकता है, उसके अंदर से एक बददुआ निकलती है, हाय निकलती है, और वो आपको लगती है। सुशांत, somebody is asking me how close you were to सुशांत। मैं सुशांत को सिर्फ 2 बार मिली हूँ, एक बार कहीं शॉपिंग करते वक्त और एक बार कहीं किसी गैदरिंग में मिली थी मैं, एंड दैट वाज इट। एंड ही वाज अ वेरी हम्बल गाय, ही वाज अ वेरी स्वीट गाय। वो आपको जानता है या नहीं जानता है, मैंने उसको स्माइली करते हुए देखा था। मैंने इतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती मैं। थोड़ा पानी देना। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि सुशांत की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी सब बातें कर रहे हैं कि काम नहीं था या फिल्में नहीं थी। छिछोरे जो हिट थी उससे क्या किसी चीज को कंपेयर किया जा सकता है? छिछोरे फिल्म को किसी चीज से कंपेयर किया जा सकता है? इट वॉज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल फिल्म, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने। आप लोगों ने उसको हिट बना दिया था, क्योंकि जब जनता हिट बना देती है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं देखती हूँ जब भी किसी इनसाइडर, किसी इंडस्ट्री वाले का कोई फिल्म रिलीज होती है तो सब उसको आपस में सपोर्ट करते हैं, सब उसके बारे में ट्वीट करेंगे, ओ वंडरफुल परफॉर्मेंस, ओ जबरदस्त भाई, गजब कर दिया, क्या फिल्म थी। और उसकी वजह से जनता ये सोचती है कि यार इस बंदे ने भी ट्वीट किया, इस बंदे ने भी ट्वीट किया, तो चलो हमको देखने जाना चाहिए, और हम उस फिल्म को, या आप उस फिल्म को हिट बनाते हो, चाहे वो इतनी जबरदस्त हो भी ना। लेकिन जो फिल्म जेन्युइन हिट होती है ना, उसके बारे में जब कोई ट्वीट ना भी करे तब भी जनता उसको हिट बना ही देती है, क्योंकि जब जनता को वो चीज पसंद आ जाए ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। छिछोरे वॉज वन ऑफ देम। मैंने बहुत ज्यादा किसी को उस फिल्म के बारे में बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आई रिमेंबर इट वॉज अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट वॉज अ वंडरफुल। इवन केदारनाथ कमाल की फिल्म थी, बट उसके बाद भी जितना हमें सुनने में आ रहा है कि 7 फिल्में साइन करी थी, लेकिन फिल्में कोई भी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये क्या चीजें थी, क्या हुआ, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। जितना आप लोग सुन रहे हो उतना ही मैं जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती। बट सिर्फ उस चीज के कारण आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर कर पाई हूँ। That's it. See, people are right. केदारनाथ was wonderful. और आई थिंक कलेक्शन वाइज भी वो अच्छी फिल्म थी। मैं बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ, बट छिछोरे तो वी ऑल नो कि कमाल की फिल्म थी। और ऐसा टैलेंट हमें आने वाले वक्त में मिलेगा भी नहीं। जो सुशांत करके चला गया वो आने वाले वक्त में हमें मिलेगा भी नहीं। मतलब हम लोग आज कल से लेकर आज तक हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं हमने क्या खो दिया है। सिर्फ ट्वीट करके, सिर्फ फोटो डाल के सब कुछ नहीं होता। मुझे बहुत लोग जेन्युइन भी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ लिख रहे हैं। वो सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि उनको लिखना है, एक चीज डालनी है इसलिए वो डाल रहे हैं। लॉट ऑफ देम। और बहुत लोग जेन्युइनली भी डाल रहे हैं। See, I'm not saying, they're saying they gave all the awards to Gully Boy. Gully Boy was not a bad film. It was also a good film. But compared to Chichore, no. Chichore was a very good film. मैं ये नहीं बोलूंगी कि गली बॉय खराब फिल्म थी। गली बॉय हमने एंजॉय की है, बट छिछोरे बहुत जबरदस्त फिल्म थी विद अ मैसेज। बातें तो सारी निकलेंगी,
और किसी का कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। बातें सारी निकलेंगी, किसने किसके साथ क्या किया। लाइक आज मैंने एक मिस्टर शेखर कपूर का एक जो ट्वीट आया है वो मैंने पढ़ा, दैट ही न्यू हु दीज पीपल आर एंड ही वाज फीलिंग बैड एंड ही वाज वेरी जेन्युइन इन सेइंग व्हाटएवर ही वांटेड टू, कि एग्जैक्टली जो पानी फिल्म थी वो नहीं बनी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, मैंने वो ट्वीट पढ़ा और मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा वो। और इसका मतलब सुशांत के साथ डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही थी, ये उस ट्वीट में हमें क्लियर हो गया। तो चीज़ें तो बाहर आएंगी, जिसने जो किया, किसने क्या किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग जो कर रहे हैं वो उनके अंदर है, वो वही करेंगे, वो वही करते रहेंगे। वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। उनको बहुत मजा आता है खिलवाड़ करने में, आपका मजाक बनाने में। आई रिमेम्बर मेरी फर्स्ट फिल्म, मुझे याद है, मैं पागलपन कर रही थी। पागलपन था फिल्म का नाम, टॉकिंग अबाउट 2000, माय फर्स्ट फिल्म। एंड मुझे जो डायरेक्टर था जॉय ऑगस्टिन, मैंने देखी, मैं नाम भी ले रही हूँ, एंड उन्होंने मेरे को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे प्रोड्यूसर ने इसलिए साइन किया था क्योंकि आई वॉज अ गुड डांसर एंड दे वांटेड अ डांसर इन द फिल्म, दे वांटेड अ डांस टीचर इन द फिल्म। सो मुझे बात करना भी नहीं आता था, मैं दिल्ली से आई थी और मुझे बात करने की भी वो नहीं थी, नॉट तमीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं डरपोक थी। अगर आप मेरे उस दौरान के वन ऑफ द फ्यू इंटरव्यूज देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी आवाज़ भी एक डर की आवाज़ है। उसने मेरे मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उसको कुछ पूछती थी ना कि सर मुझे पता लगा आई एम शूटिंग टुमारो, तो कहता था आर यू आस्किंग मी और यू टेलिंग मी। तो वो सबके बीच में मेरा मजाक बनाता था हर चीज़ का, कि शायद मुझे बात करना नहीं आता, या जो उसकी इंग्लिश है मैं शायद वैसी नहीं बोल पाती हूँ, या वो अपने आप को बहुत यहाँ पे दिखाना चाहता था। तो उसने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग बुली करते हैं आपको। मैं जो इतनी स्ट्रांग हो पाई ना, ये कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे दिमाग में रह भी गए। इन्होंने, कई लोगों ने मुझे इतना गिराया कि मुझे लगा कि भाई अगर मैं ऐसी गिरती गई ना तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगी। मेरी ना आवाज़ में दम है, ना मेरे अंदर दम है, ना मेरे बात करने में दम है। इसलिए मैं बिग बॉस में जैसी निकली ना, वो खतरनाक तरीके से निकली, और मुझे लगा कि अब मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। नॉट दैट मैं ऐसी थी, अंदर से आपके अंदर एक दिल होता है, बच्चे जैसी हूं मैं। जब आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो बचपना भी मेरे अंदर से निकलता है। तो ये इतनी एक्सट्रीम साइड्स कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो साइड कुछ लोगों के लिए थी कि डू नॉट मेस अराउंड विद मी। वो आज भी है, जब मैं काम करती हूँ तुम लोगों के साथ, आज भी है, डू नॉट मेस विद मी। लेकिन उसके बाद भी आज मैंने हिम्मत करी कि आज मैं लाइव पे आऊंगी और आज मैं अपने दिल की बात करूंगी। एंड टू माई सरप्राइज आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आज जितने मैसेजेस आज मैं देख रही हूँ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आई डोंट नो, इस चीज से तो हमें निकलने में बहुत टाइम लगेगा। सुशांत को तो हम लोग नहीं भूल पाएंगे डेफिनेटली। एंड हमारे जहन में, हमारी यादों में, आई डोंट नो कितनी टाइम तक, जब तक मैं कभी मेरे सामने आएगा। जितनी बार भी आज मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे वो दिख रहा है, तो उतनी बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और यही आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, है ना? आई एम श्योर आप लोगों के साथ हो रहा है। सो मैं यहीं पे ये लाइव अब खत्म करूंगी। और मुझे आज अपने दिल की बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। और ये आवाज कहाँ तक पहुंचेगी मुझे पता नहीं। पहुंचेगी तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो नहीं पहुंचेगी। क्या करेंगे तो क्या करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू सो मच। लाइव पे इतने सारे लोग जो हैं, थैंक यू सो मच। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।